नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आज की ये है, तालेबंदी लॉकडाउन एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में बढ़ा दिया गया है। यानी कि 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि अगर ऐसा हम करने में पूरी तरह से सक्षम रहे तो कोरोना संक्रमण का ये जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है, इसको रोक पाने में सरकार काफी हद तक कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस दावे में कितना दम है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लगातार विपक्षी दलों की ओर से अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह कहा गया था कि राज्य अंतिम विकल्प के तौर पर ही लॉकडाउन को अपनाएं। तो क्या राजधानी दिल्ली में अब यह अंतिम विकल्प के तौर भी आजमाया जाने लगा है? इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि एक तरफ ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बेड नहीं मिलने की वजह से मरीज, उनके तीमारदार परेशान हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, लंबी लंबी कतारें और कोरोना संक्रमण का बढ़ता हुआ आंकड़ा अपने आप में बेहद भयावह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तालाबंदी से, लॉकडाउन से, जो अगले 2 हफ्ते तक यानी कि 3 मई तक यूं ही जारी रहेगा, उससे संक्रमण की इस रफ्तार को रोक पाने में कामयाबी मिल पाएगी? लेकिन इस पूरे मामले में राजधानी दिल्ली में राजनीति भी क्यों हो रही है, इसी बात को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना का कहर थम नहीं रहा और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को लग रहा है कि लॉकडाउन के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। केजरीवाल ने 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, यानी 1 हफ्ते तक दिल्ली को और तालेबंदी में रहने का आदेश मिल गया है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। केजरीवाल सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले के पीछे संक्रमण दर घटने की दलील दे रही है। 19 अप्रैल को 23,686 नए केस आए थे और 240 लोगों की मौत हुई थी, जबकि रविवार को जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तब बीते एक दिन में केस के आंकड़े 24,103 और मौत 357 पहुंच गई है। बीते 1 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर देखें तो 19 अप्रैल को 26.12%, 20 अप्रैल को 32.82%, 21 अप्रैल को 31.28%, 22 अप्रैल को 36.24%, 23 अप्रैल को 32.43% और 24 अप्रैल को 32.27% रहा। लॉकडाउन बढ़ाकर केजरीवाल सरकार ने सख्ती का रुख जरूर दिखाया है, लेकिन सवाल उनसे ऑक्सीजन की किल्लत पर पूछा जा रहा है। नहीं, एटलीस्ट कम से कम भैया गैस तो अरेंज करा दें। बंदा जो घर में बिना गैस के, ऑक्सीजन के तो नहीं मरना चाहिए। कम से कम पूरे देश में ऑक्सीजन के बिना, दिल्ली राजधानी, ऑक्सीजन गैस नहीं है भैया। यहाँ पे पूरे ईस्ट दिल्ली में पता करिए है मैं, विजयनगर तक गाजियाबाद, कहीं गैस नहीं है। शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन लेने के लिए टैंकर ना भेज पाने पर केजरीवाल सरकार को घेरा था, जबकि केजरीवाल का दावा है कि उन्हें केंद्र से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। चर्चा हम करेंगे। दंगल में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है।